ओम गं गणपतये नमः। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, पार्वती जी ने तप किया है, जाकर के थोड़ा निरीक्षण करो। उनका तप परिपक्व हो चुका है। सप्तऋषि जहां जगन माता पराम्बा भवानी जगत जननी पार्वती जी तप कर रही थी, उस स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंच करके सप्तऋषियों ने साधक साध्य साधना के सहित जो प्रेरक गुरु मार्गदर्शक थे उनकी भी निंदा की। सप्तऋषियों ने साध्य की निंदा भगवान शिव जो साध्य थे, साधना की निंदा जो तप कर रहे थे, और साधक पार्वती जी की निंदा की, और साथ में गुरु की निंदा। पार्वती जी को देखा जैसे स्वयं तपस्या ही मूर्तिमान होकर बैठे हो, मूर्त मंत्र तपस्या जैसी। परम्बा ने अवलोकन किया, सप्तऋषि पधारे हैं, स्वागत किया वाणी से, आइए आइए, आपका शुभ आगमन हुआ, आओ। वाणी से सत्कार किया। हमारे जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे घर कोई आए तो प्रेम से बात करें, वाणी से स्वागत करें। जिसकी वाणी अच्छी है वो प्राणी अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी नहीं वो प्राणी अच्छा नहीं। महाराज के लोगों की वाणी बड़ी कर्कश होती है, कटु वाणी होती है, तीक्ष्ण वाणी होती है, चुभने वाली वाणी होती है। वाणी हमेशा मीठी बोलो, अच्छी बोलो। और वाणी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, बड़ा स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम स्वागत तो जबान से होता है। हम अच्छा बोलें, मीठा बोलें, मधुर बोलें। कवियों ने बहुत कुछ युक्तियां लिखी। वाणी ऐसी बोली मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोल ऐसे बोलो कि दूसरे के मन को हमारी वाणी मोहित कर ले और उनको शीतल करे। आप हो शीतल हो, हम दूसरों को भी शीतल करें, हम खुद चंद्रमा के सतर से शीतल हो जाए। ऐसी वाणी का हम प्रयोग करें, ऐसी वाणी हम बोलें। वाणी जो हम बोलते हैं वह चुनी हुई होना चाहिए, चुनिंदा वाक्य हम बोले, अंदर तौल करके कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो उचित है अथवा अनुचित है। क्योंकि जबान से बोला गया शब्द हम वापस नहीं ले सकते, इस हो जाएगा, पर ये बोला गया शब्द लौट कर नहीं जा सकता। तो वाणी को हम सोच समझ कर बोले, वाणी मीठी बोले, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करत, एक करता है खाओ। महाराज वाणी से ही सब कुछ हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छा बोले, मीठा बोले। पर बात सत्यता की हो,
भले ही एक बार कटु बोल जाए पर सत्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीठी वाणी बोले और हम झूठ बोले। सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते, क्योंकि विजय हमेशा सत्य के होते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में स्पष्ट कर दिया कैसा, इस सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोले ही भय आश, राज धर्म तन तीन कर हो बेग ही नाश। तो भय से डर करके कंपित होकर कहीं हम डर कर प्रिय वाक्य बोले, मीठी वाणी बोले तो वो भी ठीक नहीं। वाणी मीठी बोलो पर वाणी सत्य होना चाहिए। सफलम तस्य जीवतम, उसका जीवन सफल है जो वाणी बहुत अच्छी बोलता है। तो हम आदर सत्कार करें, अच्छी वाणी बोलें। मालूम है महाभारत युद्ध जो हुआ था वो वाणी के ऊपर, इतना बड़ा जो युद्ध हुआ वो केवल वाणी से हुआ था। बस जरा सी बात, इंद्रप्रस्थ पांडवों ने बनवाया, उसका उद्घाटन हुआ। क्योंकि हम मकान बनाते हैं तो गृह प्रवेश के समय सबको बुलाते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदार सब आते हैं। उसके दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि सबका भोजन उसमें हो जाता है, सब प्रसाद ले जाते हैं। दूसरा ये कि हमने जीवन में क्या किया वो सबको दिखा देते हैं। समाज में सब लोगों को पता चल जाता है कि उन्होंने बंगला बना लिया, मकान बना लिया, अपना घर बना लिया। सबको बुलाते हैं, सब लोग आते हैं। वैसे ही पांडवों ने समूचे जीवन में इंद्रप्रस्थ बनाकर तैयार किया और सबको बुलाया। कौरव भी उसमें आए। जब कौरव आए, दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वो वहां पहुंचे, तो विश्वकर्मा ने पांडवों के उस इंद्रप्रस्थ को इस तरह से बनाया था, उसमें जल में भी थल प्रतीत होता था। दुर्योधन ने समझा कि यहाँ पानी भरा है तो कपड़ों को उठा लिया। वहां स्थल था और जहां जल था वहां स्थल समझ करके असावधानी से चला तो गिर गया। द्रौपदी देख रही थी तो द्रौपदी को हंसी आ गई, कहने लगी, हे भगवान, अंधों के क्या अंधे ही होते हैं। केवल इतने वाणी कही, बस इसी के ऊपर महाभारत युद्ध हो गया। तो वाणी हमेशा हम तौल करके बोले, चुनकर बोले, अच्छी बोले। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कोई बंदूक की गोली दे दे, कोई बंदूक की गोली मार दे, ये तो भगवत कृपा उसके ऊपर है, तो दो चार छर्रे लग जाएंगे, उपचार से छर्रे निकल जाएंगे और वह बच जाएगा, उसका जीवन बचा रहेगा। पर वाणी की ऐसी गोली होती है वो जीवन भर निकल जाएगा, पर उसका प्रेम भाव बिल्कुल टूट जाता है। वाणी का ऐसा असर आप देखिए कि गोली का घाव यारो फिर भी भर जाता है, बोली का उम्र भर भर नहीं पाता है। गोली किसी को मार दो तो वो घाव तो एक बार भर भी जाएगा, पर बोली का घाव सारा जीवन निकल जाएगा पर भर नहीं पाएगा।
तो हमेशा बोली अच्छी होना चाहिए, मधुर हो, मीठी हो, सुंदर हो, और उससे भी ज्यादा सत्य होना चाहिए। हम असत्य मीठा बोले तो वो भी ठीक नहीं है। मीठा बोले पर ध्यान रहे सत्य बोले, सही बोले। पार्वती जी ने मीठे शब्दों से स्वागत किया। सप्तऋषियों ने पूछा कि क्या कर रही हो, क्या चाहती हो तपस्या के द्वारा। पार्वती जी ने कहा कि देखो, हमारी बात को सुनकर के आप हंसोगे, हमारा मजाक उड़ाओगे, क्योंकि हम भगवान शिव को पति रूप में चाहते हैं। जो महादेव हैं, जो तत्पुरुष हैं, उनको हम अपना पति परमेश्वर बनाना चाहते हैं। तो सप्तऋषियों ने पूछा कि इस सलाह किसने दी है, क्योंकि जमाने में हम कोई काम करें तो लोग यही पूछते हैं कि जिस काम को संपादित करने जा रहे हो, जिस काम को संपन्न कर रहे हो, फलक सलाहकार कौन था, किसने ये आपको युक्ति बताई थी। पार्वती जी बोली, हमारे जो गुरुजी है ना, देवर्षि नारद, बस वही हमारे मार्गदर्शक हैं। सब तरह से हंसने लगे। नारद ने आपको सीख दी है, अरे फिर तो आपका काम हो गया, क्योंकि कहा नारद सिख जी सुनहि नर नारी, और अवश्य हो ही तजी भवनो भिखारी। क्योंकि नारद की बात को सुन करके, नारद की बात को मान करके जो नर नारी किसी काम को करते हैं, अवश्य हो ही, अवश्य हो यानी जरूर घर को छोड़कर भिखारी हो जाते। प्रमाण दे, उदाहरण दे। सप्तऋषियों ने अपना काम किया। ऐसे कपटे के बहकावे में आकर के तुम तप कर रही हो। भगवान शिव को, शंकर को पति रूप से चाहती हो, वो स्वाभाविक उदासी है। तुम चाहत पति सहित उदासा। सप्तऋषियों ने भगवान शिव में 9 अवगुण गिनाए। जिसको चाहती हो पति रूप में, उसमें 1 2 3 4 5 7 नहीं, 9 अवगुण है। 9 अवगुण गिनाए कि तुम चाहत पति सहित उदासा। अगुण निलज्ज कुबेख कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। स्वाभाविक उदासीन, अगुण है, गुण रहित है। निलज्ज, जिसको कोई लाज नहीं, निर्लज्ज है। अगुण निलज्ज। कुबेख, बेश सुंदर नहीं, कपाल धारण करता है। कुलीन नहीं है, घर रहित। करके बहुत बड़ी बात। सबसे पहली बात होती है घर की। पार्वती जी की जो मैया है, मैनावती, सर्वप्रथम कहा था पर्वतराज से, जो घरु बरु कुलु हो है अनूपा। तो लड़की के लिए कहीं लड़का देखने जाएं तो सर्वप्रथम उसका घर देखें, और लोग देखते ही हैं, लोग देखते भी हैं। पहले तो एक जमाना था कि जमीन कितने हैं देखते थे, कुल कैसा है, परिवार कैसा है। पर अब ये देखते हैं कि भी
अपने घर का घर है कि नहीं, मकान तो है रहने के लिए। यदि सिटी में मकान है, बाजार में मकान है, तो संबंध पक्का है। तो भगवान शिव अकुल कुलीन भी नहीं, सप्तऋषियों ने कहा, और अगेह अपना घर भी नहीं, अपना घर भी नहीं, अकुल अगेह और दिगंबर व्याली, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सर्पों को धारण करते हैं। ऐसे 9 अवगुण यदि आप चाहते हो तो हमने एक वर देख रखा है। अब कहीं इस अपने फैसले को परिवर्तित करना चाहो, बदलना चाहो, तो एक वर हमने देखा है, उसमें 9 सद्गुण है। भगवान विष्णु में 9 सद्गुण गिनाए, भगवान शिव में 9 अवगुण, और भगवान शिव में 9 अवगुण, भगवान विष्णु में 9 सद्गुण। ध्यान दें। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भले भूलहु ठग के बहुराए। कहो ऐसे जिसमें 9 अवगुण हो, ऐसे पति को पाकर के आप सुखी हो सकती हो क्या? हमने जो वर देखा है उसमें 9 सद्गुण है। अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला, अति सुंदर, बहुत सुंदर, सुचि पवित्र है, सुखद सुखी है, सुशीला चरित्र अच्छा है, गावही वेद जासु जस लीला, वेद भी जिसकी लीला का बखान करते हैं, दूषण रहित, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, सकल गुण राशि, गुण ही गुण है, श्री पतिपुर लक्ष्मी जी के पति और वैकुंठ में निवास करते हैं, वहां रहते हैं, ये सद्गुण। कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आप कहो तो नारायण से तुम्हारा विवाह करवा सकते हैं। पार्वती ने सुना और बोली कि पर्वत से उत्पन्न हूं, जैसे पर्वत अडिग वैसे ही मैं अडिग, मेरे विचार अडिग, मेरा फैसला अडिग, विचलित होने वाली नहीं। अपने वचन से मैं विचलित नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीत न जे, गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है, सपने हो सुगम ना सुख सिद्धि ते ही, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरु ने जो कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने जो कहा है वो सर्वोपरि है। तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कहें सतबार महेश, आप नहीं, भगवान शिव भी आकर 100 बार कहें तो भी मैं गुरु वाक्य को नहीं त्याग सकती, नहीं छोड़ सकती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, भगवान शिव चाहे अवगुणों के घर हों, अब भगवान नारायण सद्गुणों के धाम हों। जेहि कर मनुरम जाहि, जेहि कर मनु
जे ही कर मनोरम जा ही सना, ते ही सन काम। इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती। फिर विवाह है क्या? मैंने संकल्प कर लिया, को गुण दूषण करे बेचारा। मैं अपने आप को समर्पण कर चुकी हूं सब ऋषियों ने। वाक्य सुना तो प्रसन्न हो गए, कहने लगे जय हो, धन्य है आप। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा। तुम माया भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु। नाई चरण सिरु मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गौ। जाकर हिमांचल को कहा कि पुत्र को लाकर के विवाह की तैयारी करो, और भगवान शिव को जाकर के विवाह के समाचार सुनाए, और भगवान शिव समाधिस्थ हो गए, भगवान राम का सुमिरन करने लगे। जय श्री राम, जय जय श्री।